सुंदरी महामहाराजे महामहाशक्ति महामहागुप्ते महामहात्रिपुर सुंदरी। ओम त्रिपुर सुंदरी नमः। सनातन धर्म के व्यापक ब्रह्मांड में एक कथा रहस्यमय अग्नि की तरह चमकती है। ये देवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परम शक्ति और उनकी अकल्पनीय शक्ति की गाथा है। ये कथा न केवल उनके ब्रह्मांडीय वैभव को प्रकट करती है, बल्कि इस रहस्य को भी उजागर करती है कि भगवान नारायण के 10 अवतार कैसे प्रकट हुए। न वर्षों की तपस्या से, न किसी अनुष्ठान से, बल्कि स्वयं देवी की उंगलियों के नाखूनों से। ये कथा शुरू होती है राक्षस भंडासुर के उदय से, जो कामदेव यानी प्रेम के देवता की राख से जन्मा था, जिन्हें भगवान शिव की तीसरी आंख ने भस्म कर दिया था। उन्हीं राख से एक प्रचंड शक्ति और अंधकार से भरा हुआ प्राणी उत्पन्न हुआ। भंडासुर ने अपनी राक्षसी सेनाओं के साथ स्वर्ग लोक को तहस नहस करना शुरू कर दिया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संकट में डाल दिया। वो कोई साधारण शत्रु नहीं था। वरदानों से सशक्त भंडासुर लगभग अजेय बन चुका था। देवता उसकी बढ़ती सत्ता के सामने असहाय हो गए और उन्होंने अंततः परम मां की शरण ली और एक दिव्य यज्ञ, एक आकाशीय बलि अग्नि से प्रकट हुई देवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी सिंहों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार, जिनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थीं और जिनके शस्त्र युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने दिव्य सेनाओं का नेतृत्व किया, परंतु भंडासुर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक भयानक माया का प्रयोग किया। अपनी शक्तियों से उसने अनेक प्राचीन असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। वे राक्षस जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा पराजित किए जा चुके थे। ये देखकर देवी मुस्कुराईं। न कोई हाथ उठाया, न कोई मंत्र उच्चारित किया। उन्होंने केवल इच्छा की और उनकी 10 उंगलियों के नाखूनों से प्रकट हुए 10 तेजस्वी दिव्य रूप, प्रत्येक पूर्ण दिव्य अवतार, प्रत्येक नारायण का ही एक रूप। ये चमत्कार देवी के पवित्र सहस्र नाम ललिता सहस्र नाम में अमर है। विशेष रूप से इस नाम में करांगुली नखोतपन्न नारायणे दशाकृति, वो जिनकी उंगलियों के नाखूनों से नारायण के 10 रूप उत्पन्न हुए। उनकी अंगूठे से प्रकट हुए मत्स्य दिव्य मछली, जिन्होंने प्रलय से वेदों की रक्षा की। उनकी तर्जनी से प्रकट हुए कूर्म कछुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन को सहारा दिया। उनकी मध्यमा से प्रकट हुए वराह रूप में वे, जिन्होंने पृथ्वी को गहराई से बाहर निकाला। उनकी अनामिका से प्रकट हुए नरसिंह, धर्म के रक्षक, अर्धसिंह रूप में प्रचंड अवतार। उनकी कनिष्ठा से प्रकट हुए परशुराम, कुल्हाड़ीधारी, घमंड के संहारक। राम, धर्मप्रिय राजा और रावण के संहारक। बलराम, हलधारी, कृषि और धर्म के रक्षक। कृष्ण, दिव्य नीतिज्ञ, गीता के उपदेशक और कंस के संहारक। और अंत में कल्कि यानी भविष्य के अवतार, जो युगांत पर अवतरित होंगे ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए। ये 10 अवतार युद्ध भूमि में दिव्य ज्वालाओं की भांति प्रवाहित हुए। पुनर्जीवित असुर एक बार फिर नष्ट हुए, उन्हीं हाथों द्वारा जिन्होंने कभी सृष्टि की रक्षा की थी। जब उनकी दिव्य सेना विजयी हुई, तब ललिता ने भंडासुर का सीधा सामना किया। युद्ध महान था, परम शक्तियों का टकराव, और अंततः ललिता सर्वशक्तिमयी, समस्त दिव्यता की स्रोत ने भंडासुर का संहार किया और ब्रह्मांड में समरसता को पुनर्स्थापित किया। ये कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये अभेद अद्वैत का गहन दर्शन है। शाक्त परंपरा में देवी केवल सहचर्या पूरक नहीं है, वे ही आदि हैं, स्रोत हैं, समग्रता है। विष्णु, शिव, ब्रह्म सभी उनसे प्रकट होते हैं, उनके द्वारा क्रियाशील होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ललिता के नाखूनों से जन्मे नारायण के अवतार एक ब्रह्मांडीय सत्य को प्रकट करते हैं। दैवी पुरुषत्व और दैवी नारित्व अलग नहीं है, वे एक ही सत्ता के 2 रूप हैं। सभी देवता, सभी शक्तियां, सभी अवतार आदि पराशक्ति की महासागर में उठती लहरें हैं।
कुछ लोग अप्रमुख ग्रंथों या मौखिक परंपराओं का उल्लेख कर सकते हैं, परंतु इस शक्तिशाली कथा का सबसे मान्यता प्राप्त स्रोत है ललिता सहस्त्रनाम, जो ब्रह्मांड पुराण में निहित है, हिंदू परंपरा के महान पुराणों में से एक। ब्रह्मल तंत्र का उल्लेख क्षेत्रीय भिन्नता या भ्रम हो सकता है, परंतु इस कथा का हृदय सहस्त्र नाम के श्लोकों में जीवंत है, जहां देवी की महिमा अटूट भक्ति के साथ गाई जाती है। इस दिव्यता की दृष्टि में देवी किसी एक रूप, अनुष्ठान या यहां तक कि लिंग तक सीमित नहीं है। वे रूप की स्रोत है, समस्त देवताओं के पीछे की शक्ति है और वो परम सत्य है जिससे सभी वास्तविकताएं जन्म लेती हैं। ब्रह्म यामल तंत्र बनाम ललिता सहस्त्रनाम, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। ब्रह्म यामल तंत्र नामक ग्रंथ प्राचीन हिंदू साहित्य में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त या प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्थापित नहीं है। ये संभवतः किसी क्षेत्रीय तांत्रिक परंपरा का अंग हो सकता है या फिर किसी अल्पज्ञात ग्रंथ का अपभ्रंश नाम हो सकता है। इसके विपरीत ललिता सहस्त्रनाम एक अत्यंत प्रतिष्ठित, प्रामाणिक और पुराणों में वर्णित ग्रंथ है। ललिता सहस्त्रनाम, जो ब्रह्मांड पुराण का अभिन्न हिस्सा है, शाक्त परंपरा का एक स्तंभ मानी जाती है। इसमें देवी ललिता की सहस्र अर्थात 1000 नामों के माध्यम से उनकी महिमा, शक्तियां और ब्रह्मांडीय स्वरूप का गान किया गया है। इसी ग्रंथ में करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशा कृति जैसे श्लोक मिलते हैं, जो देवी द्वारा भगवान नारायण के 10 अवतारों को अपने नखों से प्रकट करने की कथा को दर्शाते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मयामल तंत्र जैसे कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में देवी और शिव के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है, परंतु वहां ये विशिष्ट कथा नहीं मिलती। इससे स्पष्ट होता है कि देवी ललिता द्वारा नारायण के दशावतारों की उत्पत्ति की ये विशिष्ट कथा विशेष रूप से ललिता सहस्त्रनाम और ब्रह्मांड पुराण में प्रतिष्ठित है। शाक्त परंपरा में देवी ललिता की ये कथा केवल एक दिव्य लीला नहीं, बल्कि आध्यात्म तत्व ज्ञान का स्वरूप है। ये दर्शाती है कि समस्त दैवी शक्तियां, चाहे वे विष्णु के रूप में हो या शिव के परम स्रोत आदि पराशक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। त्रिपुरसुंदर्यै नमः। ओम त्रिपुरसुंदर्यै नमः। ओम त्रिपुरसुंदर्यै नमः। ललिता सहस्त्रनाम जैसे ग्रंथ न केवल भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, बल्कि वे तत्व मीमांसा और ब्रह्म ज्ञान का भी अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। उन्हें जानना समस्त को जानना है, उन्हें पूजना ब्रह्मांड को पूजना है। उनकी लीला का साक्षी बनना ब्रह्म सत्य के द्वार पर खड़े होने जैसा है।